नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा देश भर में देखने को मिल रहा है। आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सवाल जवाब तलब किया है। उन्होंने साफ पूछा है कि आखिर राज्य सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या कुछ तैयारियां की है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर या मेडिकल स्टाफ की कमी है तो उसको सुधारी जाए और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से भी ब्यौरा मांगा है कि आखिर क्या कुछ तैयारियां केंद्र सरकार राज्य सरकार को करने में मदद कर रही है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी और जब मौत का तांडव देखने को मिला था, जब स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी, सिर्फ बिहार ही नहीं देश भर में कई ऐसी मौत की खबरें सामने आई जो कि सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही की वजह से हुई थी, जिसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पहले और अब केंद्र सरकार को सवाल पूछा है। ये पूछा है कि आखिर क्या कुछ तैयारियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कर रही है। पटना हाई कोर्ट में कोरोना महामारी से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की गई। शिवानी कौशिक व अन्य के जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय कोरल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से बिहार को ऑक्सीजन आपूर्ति और उपलब्धता के बारे में पूरा ब्यौरा मांगा है। पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा था कि कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने राज्य सरकार से कोरोना को लेकर राज्य भर में कराई गई सुविधाओं के संबंध में विस्तृत ब्यौरा तलब किया था। कोर्ट ने विशेष तौर पर साउथ अफ्रीका में फैले कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर राज्य में ऑक्सीजन के उत्पादन और भंडारण के संबंध में राज्य सरकार को सूचित करने को कहा था। कोर्ट को महाधिवक्ता ने यह बताया था कि लोग कोरोना संबंधित दिशा निर्देश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और नियमों का पालन सख्ती से नहीं कर रहे हैं। अभी भी अधिकतर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी बिहार में ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी देने को कहा था। एम्स पटना के अधिवक्ता विनय कुमार पांडे ने बताया कि कोर्ट ने उसके पूर्व भी राज्य भर में उपलब्ध मेडिकल स्टाफ, दवाइयां, ऑक्सीजन व एम्बुलेंस आदि के संबंध में ब्यौरा तलब किया था। इस मामले पर अब 16 दिसंबर 2021 को फिर सुनवाई की जाएगी। जी हां, पटना हाई कोर्ट ने सिर्फ राज्य सरकार से ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार से भी स्वास्थ्य व्यवस्था में जो चूक रह गई है उसमें उन सभी चीज़ों को उपलब्ध करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आखिर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार क्या कुछ तैयारी की है, इसका ब्यौरा कोर्ट में पेश किया जाए। ऐसे में देखना ये होगा कि अगली सुनवाई पर पटना हाई कोर्ट में राज्य सरकार और केंद्र सरकार आखिर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ तैयारियां की हैं और क्या कुछ कोर्ट के सामने रखेंगे। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।